नमस्कार विद्यार्थियों। अब हल करते हैं सवाल नंबर 5 से। एक्सरसाइज 12.1 बालाजी प्रकाशन से। देखिए, पांचवा सवाल कह रहा है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल, वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया तो हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं। ये एक हमने वृत्त बनाया और वृत्त के अंदर एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है ना। ये एक वृत्त के अंदर एक वर्ग हो गया और वृत्त का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक। तो जब ये वर्ग है, अब एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए, ठीक। तो मान लेते हैं ये इसका केंद्र है ओ। तो यहाँ से ये परिधि है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, तो r ये भी होगी, ठीक है ना। ये नाम दे देते हैं इसका A, B, C और D। ABCD नाम दे दिया। अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, जो चीज़ हमने मान रखी है वही लिख लेते हैं। और एक बात, वर्ग की प्रत्येक भुजा मान लेते हैं ये A है, ठीक है ना। तो A ये भी होगी और चारों भुजाएं A ही होंगी, ठीक। तो अब हम मान लेंगे, माना वर्ग की भुजा बराबर A, ठीक है ना। और इकाई, चूंकि माप नहीं दिए हैं तो इकाई लिखेंगे, तथा वृत्त की त्रिज्या बराबर r इकाई, ठीक। इकाई या मात्रक हम लिख लेंगे। तो अब देखिए, कहा है एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो, अब यहाँ पहले क्या कहा है, वर्ग, वृत्त का व वर्ग, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम इनका क्षेत्रफल का अनुपात लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे, अच्छा एक बात, दोनों का चाहे तो हम क्षेत्रफल का सूत्र सीधे लगा देते हैं, लेकिन एक बात हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी भुजा A है और इसकी त्रिज्या है R, तो दोनों को हमें एक ही राशि में लाना पहले आवश्यक होगा। तो वो हम कैसे करते हैं, अब हमें देखो इस वर्ग का एक विकर्ण पता है, ठीक है ना। विकर्ण क्या होगा, विकर्ण का सूत्र होता है A√2, ठीक है ना। तो हम यही लगा देते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है A√2 यानी भुजा√2, ठीक है ना। तो जब भुजा यहाँ पर क्या है, A है और √2 ये हो गया। अब वर्ग का विकर्ण देखिए, यहाँ से क्या बन रहा है, ये एक r और ये एक r, यानी 2r। 2r बराबर A√2 आ गया। अब यहाँ देखो हमें क्या कहा है, किसका अनुपात निकालना है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ से हम r अनुपात a निकाल लेते हैं। तो r अपान a बराबर क्या हो जाएगा, √2 अपान ये 2 आएगा, ठीक। अब 2 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, r अपान a बराबर √2 अपान इसको 2 इंटू, नहीं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। एक √2 से √2 कटा, तो ये बराबर आ गया 1/√2, यानी ये r अपान a बराबर इतना आ गया। तो इसी को कह देते हैं समीकरण 1।
अब देखिए आगे क्या करते हैं। अब हमें r/a का मान पता चल चुका। अब यहाँ से लगा देते हैं अनुपात। सेम राशि में हमें मान पता चल चुका है, ठीक है ना। अब पहला वृत्त है तो हम वृत्त को ऊपर रखेंगे। वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। अब देखो वृत्त पहले, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर बटे वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा क्या है, a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, पाई को पाई रखते हैं। अब ये r और a ये दोनों ही ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इनको एक ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं r/a इनका होल स्क्वायर, ऐसा लिख दिया। अब देखिए समीकरण 1 में क्या है, r/a का मान हमें पता है 1/√2 है, तो यहाँ हम पहले लिख देंगे समीकरण 1 से r/a बराबर कितना, 1/√2 रखने पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा बराबर में, तो चल ही रहा है ना, ठीक है, ये बराबर में चल रहा है। चलो लिख लेते हैं वृत्त व वर्ग, ठीक है, वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर क्या आ जाएगा, पाई इंटू ये r/a का मान कितना है, 1/√2 है ना, तो हम 1/√2 इसका होल स्क्वायर। तो अब देखो होल स्क्वायर करेंगे तो पाई, एक का वर्ग एक ही होता है, √2 का कितना हो जाएगा 2, इसलिए अनुपात में हमें लिखना है तो हम लिख देंगे पाई अनुपात 2, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं अगला नंबर सवाल। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है, पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं। हमें क्या दिया है, एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ। ओलंपिक खेलों में देखा होगा पथ बनाए होते हैं वृत्ताकार, ठीक है, या कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत सारे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेले जाते हैं, तो उनमें इस प्रकार के पथ बने होते हैं दौड़ने वाले, उसमें 7-7, 15-15, 16-16 एक साथ दौड़ पड़ते हैं। तो देखिए ये वृत्ताकार पथ है, तो अब कह रहा है ये जो कैसा है, वलय के आकार का है। अब जिसकी आंतरिक परिधि, अब देखो यहाँ से आंतरिक परिधि की बात हो रही, मान लेते हैं ये केंद्र है, तो आंतरिक परिधि पहले हम क्या करें, ये आंतरिक त्रिज्या मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल r। अब आंतरिक परिधि यानी ये माप, इस वृत्त की पूरी माप, ये हो गई आंतरिक परिधि, ये हमें दे रखे हैं कितनी, 352, तथा बाह्य परिधि ये वाली 396 दे रखे हैं, ठीक। तो इसको r माना स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक, और इसको क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये कैपिटल R है, ठीक। अब इसकी पथ की चौड़ाई निकालने के लिए हमें बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या घटा दें तो आ जाएगी, लेकिन ये पता कैसे चले, इसलिए अब हम इनको निकालेंगे। तो देखो यहाँ हम लिखेंगे माना आंतरिक त्रिज्या बराबर स्मॉल r तथा बाह्य त्रिज्या बराबर कैपिटल R। ये दोनों त्रिज्याएं मान ली। अब बचा क्या, अच्छा कुछ नहीं, यहाँ हमें अब दिए हैं परिधि दिए हैं, तो परिधि का ये सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे
आंतरिक परिधि कितनी दी है? 352। तो लिख दो भाई आंतरिक परिधि बराबर कितना है? 352। तो आंतरिक परिधि का सूत्र क्या होगा? 2 पाई स्मॉल आर होगा, ठीक है, बराबर 352। रख दो मान, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 352 रख दिया। अब जो चीज़ भाग में वो गुणा में जाएगी और गुणा में वो बटे में चली जाएगी। तो यहाँ से स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 352 इंटू 7/2 इंटू 22। अब चलो मान लो इतना लंबा चौड़ा पहाड़ 22 का नहीं आता है, 2 का आता है और 11 का आता है, तो इसको काटते हैं। 11 कम 11 और 11 दूना ये 22, इसको भी काटा, 11 तियाँ 33, बचे कितने? 2, 11 दूना 22। अब देखो ये आ गया 32 इंटू 7 बटे नीचे 2 दूना 4, 4 से काट दिया, 4 थे 32, तो ये आ गया, ये नहीं बराबर कुछ नहीं है, ठीक है, 8 थे 56, यानी ये स्मॉल आर बराबर 56 आ गई। और ये किस में है? मीटर में, तो ये मीटर आ गई। अब बाह्य त्रिज्या, बाह्य परिधि दिए हैं तो बाह्य परिधि का सूत्र लगा देते हैं, तथा बाह्य परिधि बराबर कितना दे रखे हैं? 396। तो बाह्य परिधि का सूत्र क्या होगा? 2 पाई कैपिटल आर बराबर 396। रख दो मान, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू कैपिटल आर बराबर 396। इसमें भी वही काम, यहाँ से कैपिटल आर बराबर क्या बचेगा? 396। अब देखो 7 बटे में, तो इधर आ जाएगा गुणा में, बटे 2 इंटू 22। अब इसको भी हम पहले 11 से काट देंगे, 11 दूना 22, तो देखो 11 3 33, 6 बचे, 11 चक्का 66। अब ये देखो बचा 36 गुणा 7 बटे 2 दूना 4, 4 9 36, तो ये कैपिटल आर बराबर आ गया, देखो 9 7 63, कैपिटल आर बराबर आ गया 63 मीटर, ये आ गया। अब पथ की चौड़ाई क्या है? दोनों त्रिज्याएं पता चल गई, तो पथ की चौड़ाई निकाल लेते हैं। तब पथ की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यानी बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, तो ये आ जाएगा 63 माइनस 56, तो 63 में 56 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 7, और यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल कह रहा है एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, दोबारा इससे एक वर्ग बनाया जाता है, वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जैसा दिया गया उसी के अनुसार हम चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं एक ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 28, ठीक, ये 28 सेंटीमीटर। इससे क्या हो रहा है? एक कह रहा है एक वर्ग बनाया जाता है, यानी ये एक वर्ग बना, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है? ए, ठीक है ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है ए, ये बनाया जाता है। वर्ग की भुजा, वर्ग की लंबाई, वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ए का मान ज्ञात करना है कुल मिलाकर के, ठीक है। तो अब देखो ये जो तार से बना है, ठीक है ना, परिधि, तो अब मान लो जैसे ये एक हमने इसे क्या, ये वृत्त बना दिया, ठीक, इस प्रकार से एक वृत्त बनाया। अब यहाँ से यहाँ तक का मान लो ये केंद्र है इसका 28, ठीक, इसको खोल दें तो ये इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है ना। इससे एक मोड़ करके वर्ग भी बनाया गया है।
तो चलो वही चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिधि और इसका परिमाप, यही दोनों चीज़ें होंगी आपस में बराबर। ठीक, तो जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो देखिए दी गई है हमें वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसको स्मॉल आर लिखते हैं, बराबर कितना 28 सेंटीमीटर। ठीक, और कुछ नहीं। अब वर्ग की हमने माना है तो ये लिख लेंगे, तथा माना वर्ग की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर। ठीक है, मान लिया, क्योंकि इसकी सेंटीमीटर तो इसकी भी सेंटीमीटर में मानेंगे। अब देखो आगे हल करते हैं, तब प्रश्नानुसार। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। तब देखिए प्रश्नानुसार क्या होगा, वृत्त की परिधि की परिधि बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। ठीक, क्योंकि इसी वृत्त से ये बना गया है तो इनका दोनों का परिमाप बराबर होगा। अच्छा, परिमाप होता क्या है, चारों ओर की माप। ठीक, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप होता है भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जिनके मान पता है रख दो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 28, तो 28 रख दिया बराबर ए स्क्वायर। अब देखो 7 से ये कटा, 7 चौक 28। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एक बात ध्यान देना, यहाँ वर्ग का परिमाप होता है 4a, क्योंकि चारों भुजाओं की माप है। ठीक, चारों भुजाओं की माप। और इसके जो पहला वीडियो था पिछला, उसमें हमने त्रिभुज का परिमाप 4a बता दिया है, जबकि 3a होता है। ठीक है, तो और शायद उसी को रख के भी कैलकुलेट कर दिया है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उस लिंक पर क्लिक करके देख लेना। ठीक, और देखिए तो 4a होता है, तो अब बचा क्या, ए हमें ज्ञात करना है, तो ए बराबर क्या आएगा, देखो जो चीज़ गुणा में पहले ऊपर हम लिख लेंगे 2 इंटू 22 और कटने पर ये बचा 4, नीचे आ गया ये 4। ठीक है ना, तब 4 से ये 4 कट गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 22 दूना 44। तो यहीं से हम कह सकते हैं, अतः वर्ग की भुजाओं की लंबाई बराबर 44 सेंटीमीटर। यही हो गया इस सवाल का आंसर। अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए 8वां सवाल कह रहा है, एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है, ये सवाल दिया है, तो चलिए हल करते हैं। अब हमें जो चीज़ दी गई वो हम लिख लेते हैं। क्या दिया है, एक बस के पहिए का व्यास, यानी पहिए का व्यास दे दिया गया है। पहिए का व्यास बराबर कितना दिया गया है 140 सेंटीमीटर, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, बराबर 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो, अब यहाँ हम करें क्या, अब देखो क्या कहा है 140 सेंटीमीटर, ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए के कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो एक चक्कर काटने में, ठीक है, चली गई दूरी हम पहिए की निकाल लेते हैं। पहिए द्वारा एक चक्कर
में चली गई दूरी बराबर, चली गई दूरी कितना होगा, परिधि के बराबर है ना, पहिए की परिधि। अब देखो पहिए की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है कि नहीं होता है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है 70। इससे ये काटा तो ये हो गया 22×44 यानी 440 सेंटीमीटर। ये आ गया इतना। भाई एक चक्कर में, चूंकि चक्कर काटने पड़ रहे तो एक चक्कर में इतनी दूरी चल रहा है। अब ये बात इसको छोड़ते हैं, आगे देखिए 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, यानी ये बस एक घंटा में कितना चल रही है 66 किलोमीटर, ठीक है ना। तो हम लिख लेंगे बस की चाल बराबर कितना दे रखे हैं 66 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो के एम से किलोमीटर और एच से आवर्स, ठीक है, 66 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये 1 किलोमीटर में है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करें, और देखो यहाँ कह रहा है प्राप्त करने के लिए पहिए को, सवाल थोड़ा, तो देखिए यहाँ पर सवाल लिखने में मिस्टेक हो गई थी, वो क्या था, तो यहाँ का है प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, तो इसलिए 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी बस वो निकाल लेते हैं, ठीक है। एक चाल ये हो गई, यानी 1 घंटा में बस कितने किलोमीटर चले 66, तो 1 मिनट में निकाल लेते हैं, ठीक। तो इसलिए बस द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना होगा। अब देखो 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही है, तो 66, अब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं 60, ठीक, किलोमीटर। 11 कम 11, 11 छक्का, ठीक है। तो ये 11 कम 11 से तो कटेगा नहीं, हालांकि 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 एकम 6 और ये 6 दाम 60, तो ये आ गया बराबर 11/10 किलोमीटर। ये कितने में आई 1 मिनट में आ गई। अब 1 मिनट में आई किलोमीटर में है, जबकि हमें ये मान किस में दिया गया है सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, अब देखो 11/10 हमने लिखा, ये किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलो कि, तो यहाँ से इंटू 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होता है 1000। अब 1000 से किलोमीटर में आ गया, मीटर से सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाला होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर वाला 100 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा, अच्छा जीरो से ये जीरो एक कैंसिल कर दो, तो ये एक के बाद देखिए 11 है, 11 के बाद 3 और 1 4 जीरो बचे, और ये आ गया सेंटीमीटर, इतना आ गया सेंटीमीटर में, ठीक। अब ये 1 मिनट में चली गई दूरी आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, तो कह रहा है देखो यहाँ से एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर, 66 किलोमीटर की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को कितने चक्कर 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे। तो अब देखो चक्करों की संख्या निकाल लेते हैं, चक्करों की संख्या बराबर, देखो कुल चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी 1 मिनट में है ना, तो कुल चली गई दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। अब देखो कुल दूरी हमने कितनी चली, इतने सेंटीमीटर, यानी एक के बाद
40 बटे एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहे हैं 440। ठीक है ना। तो अब देखो 0 से 0 कटा, 11 कम 11, 11 चौक 44, तो ये बचा 1000 बटे 4, 4 से भाग दे दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 250। और यही 250 हो गया इस सवाल का आंसर। तो अब देखते हैं, हालांकि इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले वीडियो में बाकी के सवाल बताते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।